अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और हम सब लोग तरावी भी पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, तरावी में लोग आम तौर पर एक जो गलती करते हैं, मैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और आप सबको उस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रमज़ान का जो बाबरकत महीना है, इसमें कोई भी वक्त ऐसा ना हो जिसमें हम गुनाह कर जाएं, और इसमें कोई भी ऐसा वक्त ना हो जिसको हम खाली मिस कर जाएं बिना बरकत के, बिना सवाब कमाए। कोई भी सवाब का काम हमसे छूट ना जाए। हम सब तरावी पढ़ रहे हैं। तरावी पढ़ना अच्छी बात है। रमज़ान में तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन एक गलती जो आम तौर पर लोग करते हैं, वो पता है वो गलती क्या है? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तरावी कितने दिन की पढ़ते हो? तो आप लोग कहेंगे 5 दिन की, 10 दिन की, बाद लोग 20 दिन की पढ़ते हैं, बाद लोग 27 दिन की पढ़ते हैं, बाद लोग 5 दिन की पढ़ते हैं, 3 दिन की पढ़ते हैं। तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? उसके बाद आप लोग क्या करोगे? बाद लोग ये समझते हैं कि हमने 10 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में हमने पूरा कुरान सुन लिया, उसके बाद छुट्टी। 10 दिन में कुरान शरीफ पूरा सुन लिया, अब वो समझते हैं कि अब छुट्टी है, अब तरावी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं इसी गलती की तरफ आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 10 दिन की आपने तरावी पढ़ ली, पूरा कुरान शरीफ सुन लिया, और इसका ये मतलब नहीं कि बाकी दिन आप छुट्टी मनाओ, बाकी दिन आप फ्री हो जाओ। 10 दिन में आप तरावी पढ़ लिए और इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 दिन छुट्टी मनाओ, 20 दिन कुछ ना करो, 20 दिन तरावी ना पढ़ो। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने 7 दिन में पूरा कुरान शरीफ सुन लिया, उसके बाद आपको तरावी पढ़ना ही नहीं है, बाकी तमाम दिन छुट्टी है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। सही है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है, पढ़ोगे तो सवाब है, बल्कि गुनाह है। पूरे रमज़ान में तरावी पढ़ना ये मर्दों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है और औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी पढ़ना पूरे रमज़ान में इशा के बाद ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब होता है कि बगैर किसी वजह के, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से कि चलो कल से पढ़ लेंगे, तो इस पर आपको गुनाह मिलेगा, गुनाह होगा। ऐसा शख्स गुनहगार होगा। सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला गुनहगार होता है। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। देखा जाता है नहीं मस्जिदों में कि लोग 5-5 दिन की तरावी पढ़ रहे हैं, 5 दिन के लिए मस्जिद फुल, 10 दिन के लिए तरावी हो रही है, मस्जिद फुल, और जैसे ही कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ 75% लोग गायब। सिर्फ 25% लोग नमाज जो पढ़ रहे होते हैं वही पढ़ते हैं तरावी। ये 75% लोग कहाँ गए? और जब बीच रमज़ान आता है तो मस्जिदें खाली हो जाती है। 75% लोग गायब हो जाते हैं, 25% मस्जिद में रहते हैं। और ये जो 75% लोग गायब हो जाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि तरावी 10 दिन, 5 दिन की पढ़ने की कोई नमाज नहीं है, बल्कि तरावी पूरे महीने पढ़ी जाती है। और इस बात को आप पूरे मेरे भाई समझ लें कि पूरे महीने में इशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावी पढ़ना यह सुन्नत मुअक्कदा है। और तरावी के अंदर एक ख़त्म कुरान मजीद को सुनना यह सुन्नत है, यानी पूरे कुरान को सुनना ये अलग सुन्नत है, और पूरे रमज़ान तरावी पढ़ना और कुरान सुनना ये एक अलग सुन्नत है। आपने एक सुन्नत को अदा किया कि 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपने तरावी को पूरा कुरान सुन लिया, और उसके बाद आप जो समझते हैं कि हमने कुरान सुन लिया, हमारे ज़िम्मे से तरावी उतर गया, हमारे ज़िम्मे से तरावी साक़ित हो गया, तो मेरे भाइयों आपने एक दूसरा वाला सुन्नत छोड़ दिया कि पूरे महीने में तरावी पढ़ने की जो सुन्नत मुअक्कदा है वो आपने छोड़ दिया। लेकिन अब जो बाकी दिनों में आप कर रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा छोड़े जा रहे हो, ये सोचकर कि हमने पूरे कुरान को सुन लिया, हमने सुन्नत अदा कर दिया। तो मेरे भाइयों, 5 दिन की तरावी पढ़ो या 10 दिन की तरावी पढ़ो, पूरे कुरान को सुनो, ये एक अलग सुन्नत है। और पूरे महीने में कुरान शरीफ सुनना हर रोज़, ये एक अलग सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, ऐसी गलती हमको बिल्कुल नहीं करना है। हम सबको, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आप पूरे महीने तरावी पढ़ो। पूरे महीने कुरान शरीफ याद नहीं है तो सूरह तरावी ही पढ़ो, लेकिन पूरे महीने पढ़ो। बेस्ट ये है कि 20 दिन से ऊपर वाले में तरावी मुकम्मल हो, कुरान मुकम्मल हो। ये नहीं है कि हम मस्जिद के अंदर, हम सड़क पर, छत पर बैठ कर कुरान सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम मस्जिद में जाकर नमाज में बिल्कुल इत्मीनान के साथ कुरान शरीफ को सुने। सही है, क्योंकि तरावी एक इबादत है, कोई खेल तमाशा नहीं है।
इसलिए आप तरावी 5 दिन की पढ़ रहे हैं या 10 दिन की पढ़ रहे हैं या 20 दिन की पढ़ रहे हैं या 7 दिन की या 3 दिन की पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ें तो पूरा मन लगा कर पढ़ें। और सिर्फ 3 दिन वाली तरावी ना पढ़ें, बल्कि पूरे महीने आप तरावी पढ़ें। औरतों को भी पूरे महीने तरावी पढ़नी है और मर्दों की भी पूरे तरावी पढ़नी है।